अस्सलाम वालेकुम। कराची के पोश इलाके डिफेंस फेज 6 में एक ऐसा अलमिया पेश आया जिसने हर सुनने वाले को खामोश कर दिया। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश उनके फ्लैट से इंतहाई ख़राब हालत में बरामद हुई। ये लाश उस वक्त मिली जब अदालत के हुक्म पर बैलेफ और पुलिस ने किराए की अदम अदायगी पर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर शदीद बदबू फैली हुई थी और लाश मुकम्मल तौर पर सड़ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पूरा मामला मजीद चौंका देने वाला हो गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा की लाश 8 से 10 माह पुरानी निकली, यानी वो मुमकिना तौर पर अक्टूबर 2024 में ही इस दुनिया से जा चुकी थी। उनके जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी और ना ही किसी किस्म की जिस्मानी चोट या जबरदस्ती के शवाहिद मिले हैं। निचले धड़ का गोश्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। लाश के बाल और शर्ट के कुछ हिस्से केमिकल तज्जिए के लिए लैब भिजवा दिए गए हैं ताकि मुमकिना शवाहिद हासिल किए जा सकें। लाश में कीड़े पड़ चुके थे और ये अपनी डीकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। पोस्टमार्टम में ये बात भी सामने आई कि जिस्म की हालत इस हद तक खराब हो चुकी थी कि किसी किस्म की ज्यादती या तशद्दुद के शवाहिद तलाश करना मुमकिन ही नहीं रहा। इससे पहले डीआईजी साउथ असद रजा का कहना था कि लाश मुमकिना तौर पर 6 महीने पुरानी हो सकती है, मगर अब वाज़े हो चुका है कि ये मुद्दत कहीं ज्यादा थी। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में मौजूद खाने पीने की अशिया की एक्सपायरी डेट्स सन 2024 की थी, जो इस बात को तकवीयत देती हैं कि वो कई महीने पहले ही वफात पा चुकी थी। एसएसपी साउथ महरोज अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फ्लैट में किसी किस्म की जबरदस्ती दाखिल होने के आसार नहीं मिले। हुमैरा असगर 7 साल से इस फ्लैट में अकेली रह रही थी। उन्होंने 2018 में लाहौर से कराची शिफ्ट होकर यही फ्लैट किराए पर लिया था और 2024 से किराया भी अदा नहीं कर रही थी। उनका अहले खाना से आखिरी बार राब्ता अक्टूबर 2024 में हुआ था। उसके बाद वो बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। एसएसपी महरोज अली ने कहा कि हुमैरा असगर खुद ही फैमिली से राब्ता करती थी। फैमिली उनसे मुसलसल राब्ते में नहीं रहती थी। इमारत में जहां उनका फ्लैट था वहां उस फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट थे और फ्लैट में रहने वाले पड़ोसी अफराद भी फरवरी 2025 में बैरूने मुल्क से वापस आए। मुमकिना तौर पर इसीलिए लाश से उठने वाली बदबू का किसी को इल्म ना हो सका। लाश की शनाख्त के बाद इनके भाई नवीद असगर और बहनोई कराची पहुंचे, जहां उन्होंने पहले एसएसपी साउथ के दफ्तर और फिर फलाही इदारे के सर्द खाने का रुख किया। नवीद असगर ने मीडिया को बताया कि वो 3 दिन से पुलिस और इदारों के साथ राब्ते में थे और अब उन्होंने अपनी बहन की लाश वसूल कर ली है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि खानदान ने कभी हुमैरा को तन्हा नहीं छोड़ा था और ना ही उनकी मौत पर कोई शक या इल्जाम आयद किया है। आज हुमैरा की कहानी सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं बल्कि एक माशरती अलमिया है। एक फनकारा जिसके हजारों फॉलोअर्स थे, जो कई साल स्क्रीन पर जलवागर रही, वो महीनों तक अपने ही फ्लैट में मुर्दा पड़ी रही और किसी को इल्म ना हो सका। कोई आवाज ना उठी, कोई दरवाजा ना खटखटाया गया, कोई फोन ना किया गया। ये वाकया हमें आईना दिखाता है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली मुस्कुराहटें अक्सर तन्हाई से लबरेज होती हैं। ये वाकया चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे इर्द गिर्द कोई तन्हा तो नहीं है, कोई खामोशी से मर तो नहीं रहा। शायद सिर्फ एक कॉल, एक दस्तक, एक मुलाकात किसी की जिंदगी बचा सकती है। हुमैरा असगर अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर उनकी कहानी हमारे लिए एक खामोश पैगाम है कि हम कब जागेंगे, कब एहसास करेंगे कि तन्हाई भी मौत की एक शक्ल है। अपना ख्याल रखिएगा।